Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is corrosion and rancidity. Corrosion and rancidity में हम सबसे पहले corrosion की स्टडी करेंगे. What is corrosion? Corrosion means oxidation of any metal or eating away of any metal. हम नेचर में क्या देखते हैं कि जितने भी प्योर स्टेट में मेटल को अगर रख दिया जाए, यानी कि उसका हम कोई कंपाउंड ना बनाए, हम उसको एलिमेंटल फॉर्म में रख दें, तो स्लोली सूनर और लेटर क्या होती है, वो ऑक्सीजन से, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, उससे रिएक्शन करके दे गिव ऑक्साइड्स, और उससे मेटल क्या होता है, डिटीरियोरेट हो जाता है. उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिटीरियोरेट हो जाती हैं. जैसे आपने यहाँ पे कोई एक मेटल लिया, तो मेटल में जो सारे एलिमेंट्स एटम थे, वो सारे किसके थे, न्यूट्रल एटम्स के थे. जैसे आयन का है तो सारे आयन के हैं, कॉपर का है तो सारे कॉपर के हैं, और इसकी अपनी एक क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है. लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है, ओपन इसको एक्सपोजर मिलता है, तो धीरे धीरे जो इसके सरफेस वाले एटम्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाना स्टार्ट कर देते हैं. अब सम टाइम क्या होता है कि वो जो ऑक्साइड बना वो उल्टा प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, और वो यहीं पे ही ऑक्साइड जो है इसकी सरफेस के ऊपर ही ऐड हो जाता है, और इसका फर्दर कांटेक्ट विद ऑक्सीजन क्या होता है, खत्म हो जाता है. तो उससे इसका फर्दर कोरोजन स्टॉप हो जाता है. तो यहाँ पे तो जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो ऑक्साइड की जो फर्स्ट लेयर है, वो उसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है. लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ये जो ऑक्साइड की लेयर बनी वो इससे बॉन्ड नहीं बनाती, इससे ऐड नहीं होती, बल्कि स्केलिंग होके क्या होती है, वो बाहर धीरे धीरे गिरती रहती है. जैसे आपने आयन के केस में देखा होगा, आयन के ऊपर जब कोरोजन होता है तो क्या होता है, उसके ऊपर स्केल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो स्केल्स धीरे धीरे हटते जाते हैं, और मेटल धीरे धीरे कम होता जाता है. अगर पहले एक्स अमाउंट था तो वो एक्स में से एक्स माइनस वाई अमाउंट ही आपके पास बचता है. तो जब स्केलिंग होती जाती है तो धीरे, आयन के केस में क्या होता है, पहले एक लेयर ऊपर वाली ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की, जब वो गिर गई तो नेक्स्ट लेयर रिएक्शन करती है, फिर उसकी नेक्स्ट लेयर, और अल्टीमेटली धीरे धीरे हमें इकोनॉमिकली भी लॉस होता है कि जो आयन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है. और ये जो प्रोडक्ट बना वो यूजलेस प्रोडक्ट होता है, आयन ऑक्साइड, और हमारे किसी भी काम नहीं आता. और इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, जो भी आपने आयन का मटेरियल ले रखा है, जैसे आयन का पिलर है, आयन की नेल है, वो सबकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और बॉडी का जो बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे खराब हो जाता है. तो हम कोरोजन किसको कहते हैं, कोरोजन कहते हैं कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है. तो जैसे कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, तो कॉपर के जो बर्तन है वो क्या होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम बाद ग्रीन हो जाते हैं, क्योंकि पहले ये ऑक्साइड बनता है, फिर ये सल्फर से रिएक्शन करके सल्फाइड और सल्फेट बना देता है. नेक्स्ट जिंक जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बना देता है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करता है, और ये इसको चिपक जाता है, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन रुक जाता है. सिल्वर भी, अगर सिल्वर के ऑर्नामेंट्स है या सिल्वर के बर्तन है, तो वो थोड़े टाइम बाद क्या होते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कोरोजन. क्रोमियम की जो लेयर है, अगेन इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ये क्रोमियम के फर्दर ऑक्सीडेशन से को प्रोटेक्ट करती है. लेकिन जब यही कोरोजन आयन के केस में होता है तो इसकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है, और हम इसको कहते हैं रस्टिंग. रस्टिंग ऑफ आयन इज अ टाइप ऑफ कोरोजन. तो कोरोजन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मेटल, बट रस्टिंग मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ आयन. तो आयन जो है मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके या मॉइस्चर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, आयन ऑक्साइड. और ये आयन ऑक्साइड क्या होता है, धीरे धीरे मेटल को खत्म कर देता है. जैसे पहले अगर ये एक लेयर खत्म हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और अल्टीमेटली सारा मेटल किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो यूजलेस हो जाता है. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोरोजन एंड रस्टिंग. अब हाउ टू प्रिवेंट, अगर हमने प्रिवेंट करना है कोरोजन को, तो हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, ऑयलिंग. कि सपोज ये एक आयन की लेयर है या कोई मेटल की, तो हम इसके ऊपर ऑयलिंग कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट डायरेक्ट मेटल से खत्म हो जाता है. तो जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा. नेक्स्ट पेंटिंग, हम इसके ऊपर कोई पेंट कर देते हैं. दिस इज आवर ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑल्सो. यू माइट हैव सीन एवरीवेयर दैट पीपल डू पेंटिंग ऑन देयर ग्रिल्स एंड देयर iron gates, iron furniture everywhere.
और ग्रीसिंग में भी हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ग्रीस की कोटिंग कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका कांटेक्ट ऑक्सीजन से खत्म हो जाता है। एलॉइंग में हम क्या करते हैं, आयन का एलॉय बना देते हैं, किसी और मेटल से उसका मिक्सचर बना के लिक्विड स्टेट में आयन को भी लिक्विड किया, दूसरे मेटल को भी लिक्विड किया, दोनों को मिक्स कर दिया। बेस्ट एग्जाम्पल इज स्टील आप देखते हो कि उसकी रस्टिंग नहीं होती, जबकि है तो वो भी एक तरह का आयन, उसमें हम क्या करते हैं, अदर मेटल्स को मिक्स कर देते हैं। अगर हम डीपली पूरा अंदर तक मिक्स कर देते हैं देन इट इज कॉल्ड एलॉइंग। समटाइम क्या करते हैं, केवल सरफेस के ऊपर ही एलॉइंग करते हैं, अंदर से वो प्योर आयन ही होता है, तो उसको हम सरफेस एलॉइंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं, आयन के ऑब्जेक्ट को और दूसरे जिसकी हमने इसके ऊपर प्लेटिंग करनी है उसके ऑब्जेक्ट को हम साथ साथ लेके इलेक्ट्रोलिटिकली क्या करते हैं, आयन के ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, उसकी रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है। सो दिस इज द कोरोजन एंड रस्टिंग एंड प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। इसका नेक्स्ट वी विल स्टडी रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स। रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स पे हम क्या देखते हैं कि अगर आपने मार्केट से कुरकुरे या चिप्स कोई सी भी नमकीन या स्नैक्स लिए और अगर हम उसको समटाइम्स के लिए क्या करें, उसको छोड़ दें, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि उसमें एक फॉल स्मेल आने लगती है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो जिस ऑयल में कुक्ड हुई है उस ऑयल का क्या होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। उस ऑक्सीडेशन से उसका नेचर जो है वो चेंज हो जाता है और आपको एक फाउल स्मेल, जिससे आपको वो स्नैक्स अच्छे नहीं लगते, वो आपको नमकीन अच्छी नहीं लगती, वो कुरकुरे अच्छे नहीं लगते, वो चिप्स आपको अच्छे नहीं लगते। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी में होता क्या है कि ये जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स हैं इनमें जनरली क्या होता है कि एक बहुत लंबी कार्बन की चेन होती है, जनरली C17, मतलब 17 कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन में होते हैं और लास्ट में क्या होता है, CH2OH भी होता है, COOH भी होता है। ज्यादातर हम क्या देखते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें COOH होता है और कहीं कहीं क्या होगा इस चेन में, जैसे कि COOH तो इधर है, कहीं बीच में CH2OH भी होता है। अब ये CH2OH एक एल्कोहल ग्रुप है, कहीं डबल बॉन्ड भी होता है। आप जानते हो जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है, सैचुरेट वाले कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड नहीं होता, वहां पे हाइड्रोजन हो जाता है। तो अब क्या होता है कि इतने लंबे चेन को जब हम खूब टाइम के लिए एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहने देते हैं तो क्या होता है, इस डबल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, एक पे H आ जाता है, एक पे OH, अब ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर सम टाइम दिस अल्कोहल क्या होगा, ऑक्सीडेशन से इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, एसिड्स। तो ये जो एक्स्ट्रा एसिड्स उसके अंदर बन जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस आपको क्या होता है, फाउल स्मेल आती है, हम कहते हैं कि इसकी रेंसिडिटी हो गई है। नेक्स्ट जैसे आपने बटर देखा, बटर में क्या होता है, ब्यूट्रिक अल्कोहल होता है। अब वो जो ब्यूट्रिक अल्कोहल है, दिस वन ब्यूट्रिक अल्कोहल, अगर उस बटर को, व्हाइट बटर को थोड़े टाइम के लिए अनकवर्ड छोड़ दिया जाए, फ्रिज में ही चाहे रखा जाए, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड, तो आपको मिल जाएगा ब्यूट्रिक एसिड। तो ये जो ब्यूट्रिक एसिड है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्यूट्रिक एसिड आपको उस बटर में से क्या आने लगती है, फॉल स्मेल आने लगती है, तो दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट आवर स्नैक्स फ्रॉम रेंसिडिटी, कि उनके ऑयल की रेंसिडिटी ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू वेज। फर्स्ट कि हम उसको ऐसे कंटेनर में रखें जो एयर टाइट हो। आप इसका एयर टाइट कंटेनर रखेंगे तो अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। जब ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी तो आपके जो स्नैक्स अंदर रखे हैं उनको, उनका जो ऑयल उनके ऊपर चिपका हुआ है उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम मार्केट में क्या देखते हैं, जो पैक्स आते हैं कुरकुरे के, नमकीन के, चिप्स के, वो उसमें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फ्लश कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फ्लशिंग से क्या होता है कि यहाँ पे सारी ऑक्सीजन, मतलब बिफोर गोइंग टू सील इट, आप वो उसमें नमकीन डालने के बाद उसको सील करने से पहले
इसमें खूब सारी नाइट्रोजन डालते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन क्या होती है, आउट हो जाती है, और इसके कांटेक्ट में जो चिप्स हैं आपके, इनके कांटेक्ट में ओनली क्या होता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन क्या है, इज एन इनर्ट गैस, ये एक इनर्ट गैस है, तो ये जल्दी से किसी भी सब्सटेंस से रिएक्शन नहीं करती। आपने वैसे भी देखा होगा कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो किसी से रिएक्शन नहीं करती। उसके रीजन होता है कि नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। बिकॉज ऑफ दिस ये बहुत मुश्किल से इसको 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है, जो इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो इसीलिए ये इनर्ट होती है। और जब इनर्ट होती है तो ये रिएक्शन नहीं करती। लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड ही होता है। डबल बॉन्ड होने से क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पे भी पार्टली क्या होते हैं, ब्रेक होते रहते हैं, और ये जब किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे रिएक्शन करके अपने दोनों ही बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो दिस इज द रेंसिडिटी एंड प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। इसमें हम क्या करेंगे, या तो एयर टाइट कंटेनर में जहां ऑक्सीजन एक्सचेंज ना हो पाए और मॉइस्चर भी ना जाए, और दूसरा हम नाइट्रोजन की फ्लैशिंग करके भी उसमें क्या करते हैं, उसको रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द कोरोजन एंड रेंसिडिटी। आई होप यू माइट हैव लाइक दिस लेक्चर ऑल्सो। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कीप राइटिंग कमेंट्स इन माय कमेंट बॉक्स ऑल्सो। इफ यू हैव क्वेरी, प्लीज ड्रॉप योर queries in my comment box. Thank you.